हेलो बच्चों, वेलकम टू सिविल टेक पावर। आज मैं आप लोग के लिए सर्वे एक सब्जेक्ट लेके आऊं सर्वे। आपको पता है कि सिविल का कोई भी स्ट्रक्चर आपको बनाना होता है तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको उस लोकेशन पे जाके उसका सर्वे करना होता है। तो सर्वे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिविल इंजीनियरिंग में। तो सबसे पहले हम सर्वे की डेफिनेशन को देखेंगे कि डेफिनेशन क्या कहती है सर्वे की। फॉर एग्जाम्पल, आपको अर्थ के ऊपर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपको एक बिल्डिंग बनानी थी। अब इस बिल्डिंग का आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पोजीशन फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा, इस स्ट्रक्चर का पोजीशन आपको फाइंड आउट करना होगा। साथ ही साथ आपको उसके रिलेटिव कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपको सर्च करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने मान लिया कि एक और बिल्डिंग थी जिसकी हमें एक रिलेटिव पोजीशंस पता है। इसी के रेफरेंस में हम क्या करते हैं, इसके रेफरेंस में इसके बीच की जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप चैन के थ्रू मेजर कर सकते हैं या अदर इंस्ट्रूमेंट में आपको आगे बताऊंगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग यहां से मेजर कर लेंगे। इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमें फाइंड आउट करना है इस रिलेटिव ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बात समझिए। अब जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो भी स्ट्रक्चर आप सिविल का बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर कहां हो सकता है। आपको पता है अर्थ सरफेस है, सरफेस पर हो सकता है, ऑन द सरफेस। दूसरा, सरफेस के नीचे हो सकता है, बिलो द सरफेस, या सरफेस के ऊपर हो सकता है, अबव द सरफेस। इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता है। सरफेस पे हो सकता है, जैसे बिल्डिंग कोई बना दी। बिलो द सरफेस होता है अंडरग्राउंड कुछ भी बना रहे हैं। अबव द सरफेस होता है सरफेस के ऊपर, जैसे कोई पोर्ट वगैरह या कोई भी चीज आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग इस पे एक डेफिनेशन देखेंगे कि क्या कहना चाहता है सर्वे। तो सर्वे क्या होता है, सर्वे इज एन आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां कहां पे, ऑन द सरफेस, बिलो द सरफेस एंड अबव द सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस। तो एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बताती है कि सर्वे किसे कहते हैं। सर्वे किसे कहते हैं बेटा, सर्वे इज एन आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन, बिलो एंड अबव द सरफेस। तो मैंने आपको बताया था कि एक रिलेटिव ऑब्जेक्ट होगा जिसके रेफरेंस में हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करते हैं। कहां कहां पे, सरफेस के ऊपर, बिलो द सरफेस और अबव द सरफेस। तो ये क्या रही आपकी सरफेस की। अब बेटा हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्वेइंग की। अब किसकी बात करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग की। टाइप्स ऑफ सर्वे। जनरली हमारा पता है कि हमको ये अर्थ सरफेस है, तो हम क्या टाइप ऑफ सर्वे में किस तरीके की बात करेंगे, दो सर्वे की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे प्लेन सर्वे की, और बेटा दूसरी हम बात करेंगे जियोडेटिक सर्वे की। प्लेन सर्वे क्या होता है और जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। फॉर एन एग्जांपल, आपका कोई एक ऑब्जेक्ट था ए एंड दूसरा ऑब्जेक्ट था बी। अब एक वर्ड होता है, आप लोग को परिचित करा दें, प्लम बॉब जिसको बोलते हैं, प्लम बॉब। ये लट्टू की तरह होता है ना, जो आपके राजमिस्त्री वगैरह जो आप देखे होंगे आसपास, एक लट्टू की तरह लिए रहते हैं, सेंटरिंग करने के काम आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लम बॉब। ये लट्टू की तरह होता है, कुछ इस तरीके से उसका आकार होता है। तो इसको हम सिंबल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सर्वे के अंदर, तो प्लम बॉब बोलते हैं। प्लम बॉब आगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सर्वे के अंदर, इसीलिए इससे हम आपको परिचित करा दूं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक पोजीशन मान लीजिए ए है, इस ए पोजीशन में हमने अपने प्लम बॉब को रखा और यहां से हमने सेंटरिंग कर ली। दूसरे पे हमने एक और प्लम बॉब रखा और हमने यहां पे सेंटरिंग कर ली। तो हमने देखा जब हमारी डिस्टेंस शॉर्ट थी, क्या थी, डिस्टेंस हमारी बहुत ही शॉर्ट थी, तो शॉर्ट डिस्टेंस थी, तो उस केस में हमने देखा कि जो प्लम बॉब की लाइन थी वो क्या थी, एक दूसरे के पैरेलल थी। एक दूसरे की क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। क्या ये कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी, नहीं करेगी, कहीं नहीं मिलेगी, ये इन्फिनिटी तक क्या रहेगी, पैरेलल ही रहेगी। तो यानी प्लम बॉब लाइन ये क्या हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लम बॉब लाइन। प्लम बॉब लाइन यानी ये क्या कर रही है, ये पैरेलल है एक दूसरे के। यानी दो ऑब्जेक्ट था, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर हम लोगों ने क्या रखा, वहां पे अपना प्लम बॉब लटकाया और वहां से सेंटरिंग की, तो हम लोगों ने देखा ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ पे हम जो सरफेस मानेंगे वो हम मानेंगे उसको प्लेन मानेंगे। क्या मानेंगे, हम मानेंगे इसको यहाँ पे प्लेन है। हमको पता है कि सरफेस हमारा कर्व्ड है, लेकिन हमें क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमें सरफेस हमारा कर्व्ड नहीं दिखता, हमें सिर्फ प्लेन दिखता है।
तो प्लेन कैसे दिखा, क्योंकि हमने प्लम बॉब रखा और प्लम बॉब क्या हुआ, उसकी प्लम बॉब लाइन आगे जाकर के इंटरसेक्ट नहीं हुई, वो पैरेलल रही, इस वजह से वो क्या है, वो प्लेन एरिया है। तो बेटा प्लेन सर्वे में हम क्या बोल सकते हैं कि ये किसके लिए होता है, ये बेटा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। सबसे पहली बात, जहां पे डिस्टेंस बहुत कम होगी, है ना, अभी मैं बताऊंगा आपको कितनी डिस्टेंस तक हम लोग इसको मेजर लेते हैं, कंसीडर करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस जहां पे होगी उस एरिया को हम लोग बोलेंगे, उस एरिया को हम लोग प्लेन मानते हैं। इसमें कि दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा, इसमें हम लिखा बेटा कि प्लम बॉब जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी। दो बातें हमने सीखी बेटा। पहली बात हमने सीखी कि ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम प्लेन सर्वे करते हैं। दूसरा, अगर हम प्लम बॉब लटकाते हैं और दोनों पैरेलल जाते हैं, दोनों प्लम बॉब लाइन, तो उस कंडीशन में हम क्या कंसीडर करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग कंसीडर करते हैं कि वहां पे हम लोग प्लेन सर्वे करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं जियोडेटिक की। अब इसी के अंदर हम लोग बेटा बात करते हैं सेकंड जियोडेटिक की। फॉर एन एग्जांपल, अब हम कुछ दूरी पे आकर के मान लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, यहां पे आके हमने माना, यहां पे हमने अपना प्लम बॉब लटकाया। फॉर एन एग्जांपल सी हमने कंसीडर कर लिया कि ये सी पॉइंट है। एक प्लम बॉब मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया, जिसको हम लोगों ने डी मान लिया। एक पॉइंट हमने सी यहां कंसीडर किया, एक पॉइंट हमने डी यहां कंसीडर किया। अब इस केस में क्या करिए, प्लम बॉब लाइन जब आप रखेंगे तो क्या होगा, वो अपना सेंट्राइड ढूंढेगा और सेंटर से जाकर के नीचे जाकर के कहीं मिलेगा। अब ये वाला भी अपना जाकर के नीचे कहीं मिलेगा। जब नीचे आया तो देखा गया हम लोग कि नीचे जाकर के कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्यों, इस यहां पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस ज्यादा हो रही है। डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण जब ये लाइन हमारी पैरेलल ना होकर के सीधे जाकर के प्लम बॉब लाइन क्या हो रही है, मिल रही है, एक दूसरे को काट रही है। अगर प्लम बॉब लाइन एक दूसरे को, सबसे पहली चीज हम लोग इसमें क्या लिखेंगे कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। दूसरी बात बेटा, इसके अंदर जो भी प्लम बॉब लाइन होगी, प्लम बॉब लाइन है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये जाकर के कहीं ना कहीं आगे जाकर के मिलेंगी। ठीक है, अब हम लोग इतनी तो बात कर ली कि प्लेन सर्वे हमें समझ में आ गया, जियोडेटिक सर्वे समझ में आ गया कि प्लेन सर्वे हमारा होता है कि दो पॉइंट का ऐसा है जिसकी डिस्टेंस बहुत शॉर्ट है और प्लम बॉब लाइन हम लोगों ने जो है वो एक दूसरे से पैरेलल रहेंगी, तो उसको हम लोग प्लेन सर्वे बोलेंगे। दूसरा, हम लोगों ने सीखा कि जब डिस्टेंस हम लोग की ज्यादा हो गई और उसके बाद जो प्लम बॉब लाइन होगी वो एक दूसरे से जाकर के कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो उस कंडीशन में हम लोग जियोडेटिक सर्वे कंसीडर करेंगे। लेकिन ये बताइए सर कि जो है कैसे हम मानेंगे कि कितनी डिस्टेंस हम ले रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है, 1 मीटर 2 मीटर, कुछ तो बताइए। तो इसमें सर्वे ऑफ इंडिया में देखिए, सर्वे के अंदर जितने भी कंसिडरेशन है, जितने भी एजम्पशंस हैं, वो हम लोग सब कंसीडर करेंगे किसके थ्रू, सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू। जो सर्वे ऑफ इंडिया बोलेगा हमें वो मानना पड़ेगा। तो सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बोला कि एक नोट पॉइंट है जो कि हर जगह आपसे पूछा जाता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, आपको 1 नंबर या 2 नंबर का हर जगह आपको मिलेगा, कंफर्म है। सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला कि जिस जगह पे, मतलब जो डिस्टेंस 195.5 किलोमीटर स्क्वायर है ना, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से ज्यादा हो, ठीक है, इसको यहां पे आप लिख लीजिए जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एरिया ज्यादा होना चाहिए कितने से, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट हमने लिया था, इसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, फिर यहां तक का एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लीजिए। अगर वहां का एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा आ रहा है तो उस केस में हम लोग सरफेस को जियोडेटिक मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा, जियोडेटिक मानेंगे। अगर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम आ रहा है तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या मानते हैं, प्लेन सर्वे मानते हैं। ठीक बेटा, बात आपको समझ में आ रही है, यानी टाइप्स ऑफ सर्वे आपको समझ में आया, सर्वे मैंने समझा दिया, टाइप्स ऑफ सर्वे समझा दिया। अब अगला वीडियो में आपको लोग के लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए, आगे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।